नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में दोबारा कौन एंट्री करने वाला है। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आपको करना है इसमें से एक पाइल सिलेक्ट और जाना है अपनी रीडिंग पर। देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ठीक है, आई होप आपने पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, ये ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। ठीक है, जो अपने आसपास बहुत नज़र रखता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। ठीक है, उसकी बर्थडे 28 हो सकती है और ये इंसान दूर से आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखता है। ये इंसान रातों में बहुत जागता है। ठीक है, और इसकी नज़र बहुत तीक्ष्ण है। ठीक है, और क्या है देखते हैं कौन आने वाला है आपके लाइफ में, दोबारा कौन एंट्री करने वाला है। ये जनरल रीडिंग है, सो आपको जनरल की तरह ही इसको लेना है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं जानने की वो कौन इंसान है जो आपके लाइफ में दोबारा एंट्री करने वाला है। सबसे पहले द फूल, ये बहुत ही बड़ा रिस्क टेकर हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये शेयर मार्केट में काम करता हो। ठीक है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो द फूल के एनर्जी बता रही कि इंसान बहुत रिस्क टेकर है, डरता नहीं है। ठीक है, कर जाता है जो उसको करना है और जल्दबाजी में डिसीजन लेता है। ठीक है, कभी कभी बेवकूफ़ी जैसे हरकत भी करता है। जल्दबाजी में डिसीजन लेकर उसको फिर बाद में बहुत पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। इसकी राशि पाइसी हो सकती है। इसको लाल कलर बहुत सुंदर दिखता हो या लाल कलर उसका फेवरेट हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। इसकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है। हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है, ये आलसी नहीं है। ठीक है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, या तो इसने आपके लिए बहुत कुछ किया है पहले। ठीक है, या तो आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है पहले, वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है, तो आपको रेजोनेट करना है। ये वो इंसान हो सकता है जिसके लिए आपने बहुत एफर्ट डाले हैं, या ये वो इंसान हो सकता है कि जो आपके लिए बहुत एफर्ट डालना चाहता है या ऑलरेडी आपके लिए बहुत कुछ कर चुका है। ठीक है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 नंबर उनकी बर्थडे हो सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये वो इंसान है जो आपसे शादी करना चाहता है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है गाइज। ये आपका TF भी हो सकता है क्योंकि 11-11 यहाँ पर आ चुका है। TF जर्नी में हो सकते हैं आप उस इंसान के साथ। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और शादी करना चाहता है। मे बी ये इंसान पहले आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, आप जानते हो इसको। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि कब से वो इंसान आपसे शादी को लेकर बात करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था आपसे शादी की बात, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब वो हिम्मत करके आपसे शादी की बात करेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपकी शादी हो सकती है उस इंसान के साथ। ओह माय गॉड, देखो इतने सारे, ये क्या हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका अचानक से दिल टूटा है और सब बिखर गया। देखो ये कार्ड कैसे बिखर गए। जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसने आपको अंदर से तोड़ दिया है, वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जो आपने यहाँ पर देखा, देखो 3 ऑफ सोर्ड्स कैसे उछल कर निकल कर आए और दूसरे कार्ड कैसे बिखर गए। इस तरह से आप बिखर गए हो। जिसने आपका दिल तोड़ा, जिसने आपको अंदर से तोड़ दिया, जिसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है। जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपका बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है और वो इंसान अब आपकी तरफ रुख उसने किया है। अब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। उसको अपने किए पर पछतावा हो रहा है। जो उसने किया बहुत गलत किया। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी उनकी राशि हो सकती है। जो कुछ भी उसने किया बहुत ज़्यादा गलत किया। ये जब उसको एहसास हुआ
तब उसको आपकी याद आई, तब उसको ऐसा लगा कि आपको इस दर से निकालना चाहिए, तब उसको लगा कि जो भी उसने आपके साथ किया बहुत ज़्यादा गलत किया और अब उसको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका है। और वो इंसान आपको एक चांस मांग सकता है और वो इंसान अब आपको एक चांस और वो इंसान अब अपनी गलतियां सुधारने के लिए आपको एक मौका मांगने वाले हैं। ठीक है, और शादी की भी बात कर सकते हैं वो आपके साथ। ठीक है, देखो ये वो इंसान है जिससे आपने बेइंतहा मोहब्बत की थी, ये वो इंसान है जिसके आपने बहुत सपने देखे थे, बहुत ड्रीम। ठीक है, ये वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने जा रहा है। और देखते हैं क्या आता है। द हर्मिट, वही तो, उसको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है गाइस। उसने जो कुछ भी आपके साथ किया बहुत ज़्यादा गलत किया। जब ये उसको एहसास हो रहा है तो अब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। उसकी राशि वर्गो भी हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसको बहुत अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। मे बी आपके खूबसूरत फ़ोटोज़ उनके पास है और वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या अभी अभी आपने कोई फ़ोटो अपलोड की हो, वो इंसान ने वो फ़ोटो देख ली है। आपको पाने की चाहत उस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है और आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी उस इंसान को हो रहा है और इसलिए वो इंसान अब आपके लाइफ में दोबारा एंट्री करने वाला है। राशि एरीज, लियो, सजिटस हो सकती है। शादी की बात कर सकते हैं वो, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि आपसे बढ़कर, आपसे बेस्ट लाइफ पार्टनर उनको कोई और नहीं मिलेगा। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये वही इंसान है जिसने आपके साथ बहुत झगड़ा किया था। ये वही इंसान है जिसने आपको बिल्कुल नहीं समझा, पास्ट में आपकी मजबूरियों को नहीं समझा। आपने जो इस इंसान से प्यार दिया, बेइंतहा मोहब्बत की आपने इस इंसान को, लेकिन उसने आपके प्यार को ज़रा भी नहीं समझा और वो इंसान हमेशा आपके साथ झगड़ा करता रहा, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग करता रहा। जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के बीच में, ये आपका पार्टनर ही वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो आपको छोड़कर चला गया था, जिसने आपका दिल तोड़ दिया था। और बॉटम में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान कॉल मैसेज करने के लिए तड़प रहा है गाइज। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। क्वीन ऑफ सोर्स, ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। उस इंसान को समझ में आ चुका है कि गुस्सा करके वो रिश्ता खराब कर सकता है। अब उसको गुस्सा नहीं करना है आपके साथ, ना उसको आपके साथ अब झगड़े करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में बहुत झगड़े हो चुके हैं। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो इंसान अब आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स वापस एरीज, लियो, सजिटस। एरीज, लियो, सजिटस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान का कॉल मैसेज भी आ सकता है आपको कि मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुम्हारी लाइफ में एंट्री चाहिए और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। ये कुछ एनर्जी यहाँ पर है। उनके नाम का अक्षर देख लेते हैं, देखते क्या कुछ आता है। यहाँ पर यच से हो सकता है उनका नाम। ठीक है, जी से हो सकता है उनका नाम। यच, वापस यच बहुत स्ट्रांग है। नीचे 7 नंबर गिर गया है, 7 नंबर उनकी बर्थडे हो सकती है। यहाँ पर यल से बना हो उनका नाम, ऐसे भी हो सकता है। 8 नंबर बार बार यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 नंबर कुछ कर्मा से रिलेटेड, कुछ कर्मा गलत हो गया है उस इंसान के आपके प्रति, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है आपको जस्टिस देने के लिए, जिसने आपका दिल तोड़ दिया। बहुत ही खूबसूरत, वो इंसान आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है, वो इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पर कुछ लोग TF जर्नी में हो सकते, तभी इतनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो ये जो अंगूठी बता रही है कि इंसान आपके लिए एक खूबसूरत गिफ्ट लेकर आ सकता है। वो आपको एंगेजमेंट के बारे में बात कर सकता है, शादी के बारे में बात कर सकता है अब जब आएगा। नंबर 4 उनकी बर्थडे हो सकती है, A से उनका नाम शुरू हो सकता है। पावर
उस इंसान ने हमेशा आपके ऊपर पावर चलाई, हमेशा आपको अपने कंट्रोल में, देखो यहाँ पर बॉटम में रिवर्स आया है ये क्वीन ऑफ सोर्स, इसने हमेशा आपके ऊपर पावर चलाई, हुक्म चलाया, लेकिन अब ये इंसान इस एनर्जी से निकल चुका है। उसको डर लगने लगा है कि अब अगर वो अभी भी आपके साथ झगड़ा करेगा तो वो आपको खो सकता है, क्योंकि उसको पता है कि आप दोनों भी एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, लेकिन इस इंसान ने अपने गुस्से में, अपने इसमें सब कुछ खराब कर दिया। और हो सकता है कि इसने किसी थर्ड पार्टी को भी बीच में लेकर आया ये इंसान आप दोनों के, ऐसे भी हो सकता है। उनका नाम पी से शुरू हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि इंसान आपसे बहुत दूर रहता हो, या इसका सपना है आपके साथ घूमने का, ठीक है। नंबर 5 बर्थ डेट हो सकती है। नंबर, ये कौन सा 9 है कि 6 है? नंबर 6 उनकी बर्थ डेट हो सकती है। कैप्रिकॉर्न उनकी राशि हो सकती है। स्कॉर्पियो हो सकती है राशि। नंबर 15 बर्थ डेट हो सकती है। टॉरस हो सकते हैं वो। नंबर 21 बर्थ डेट हो सकती है। ई से नाम उनका शुरू हो सकता है। सरनेम भी हो सकता है, नाम सरनेम। और यहाँ पर है नंबर 7, 8, बार बार यहाँ पर 8 नंबर आ रहा है, दोबारा 8, ठीक है। यहाँ पर है यहाँ पर है ई, नंबर 7, यू से शुरू हो सकता है नाम। 31 बर्थ डेट हो सकती है। के से शुरू हो सकता है, टी से शुरू हो सकता है नाम। हो सकता है उनका कोई ऐसा जॉब हो जहाँ पर कोई यूनिफॉर्म हो, ठीक है। चेंज, उस इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी चेंज हो जाएगी, या तो ऑलरेडी इसने बहुत आपको बदल दिया है, चेंज कर दिया है। वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आर से नाम हो सकता है, ए से हो सकता है, और वापस ए नाम के अक्षर यहाँ पर आए हैं, ठीक है। ओके, साईं बाबा के मैसेज देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ तो गाइडेंस मिलना चाहिए आपको। सच्चाई का सामना है आपके लिए। साईं बाबा आपसे कहते हैं कि मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वह भ्रांति है, वह मिथ्या है। आप जानते हो कि आप किसके पीछे भागते हो, और साईं बाबा आपसे कहते हैं कि मत भागो, ठीक है। सच्चाई का सामना करो। कार्ड नीचे गिर गया। दैवी समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। देखो, भगवान आपसे कहते हैं कि सच्चाई का सामना कीजिए, उस इंसान के पीछे मत भागिए, वो इंसान खुद आपके पास वापस आने वाला है, क्योंकि दैवी समय, ठीक है। जब आपका दैवी समय आएगा तो जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। तो साईं बाबा कहते हैं कि मत भागो किसी के पीछे, वो खुद आएगा आपके पीछे, ठीक है। और देखते हैं कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, ठीक है, और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ा है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ये दर्द शब्दों में बयान नहीं हो सकता। तो जो दर्द आपने सहा है ये आपके ही कर्म थे, पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पर कि आपको सतर्क रहना है हमेशा। आपको हो सकता है कि आप बहुत भोले हो, किसी पर भी विश्वास कर देते हो, ये नहीं करना है। आपको सतर्क रहना है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। किसी पर भी विश्वास करके अपना नुकसान आपको नहीं करना है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, कौन आने वाला है आपके लाइफ में, कौन एंट्री करने वाला है। नंबर 44, 4 बर्थ डेट हो सकते हैं उस इंसान की। वो इंसान ऐसा है जो हरा हुआ सा है, टूटा हुआ सा है, अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, ठीक है। वो इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचता है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में मात खा जाता है, ठीक है। जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेकर देखो 8 ऑफ वांड्स के एनर्जी आ चुके हैं। गलत डिसीजन लेता है और फिर पछताता है। ये इंसान ऐसा है जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों की ऑनलाइन मुलाकात हुई थी, पहली बार आप दोनों की बात हुई थी तो वो बात ऑनलाइन हुई थी। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ये पर्सन रोज रात को या दिन को जब भी इसको वक्त मिलता है ये आपको ऑनलाइन देखता रहता है, ठीक है। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है।
राशि एरीज लियो सजिटस हो सकते हैं इनकी, और बार बार आपको ऑनलाइन देखते रहते हैं। इन्होंने 1000 बार आपके लिए मैसेज टाइप किया है और 1000 बार डिलीट कर दिया है। इस इंसान की हिम्मत नहीं होती है आपको मैसेज करने की। ये ऐसा इंसान है जो आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है। ये ऐसा इंसान है जिसको आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, फिजिकली अट्रैक्शन, ठीक है। और इसीलिए वो इंसान आपको इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये ब्रोकन हार्ट भी हो सकता है, इसका दिल टूटा है ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं, ये अपने आप को हील करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। हो सकता है कि इसका ब्रेकअप हो चुका हो, या ये आपका ब्रेकअप हो चुका है जिसके साथ वो भी इंसान हो सकता है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि वो अगर आपकी ज़िंदगी में आएगा तो वो खुद को हील कर पाएगा। ये ऐसा इंसान है जिसके बहुत ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस है, ठीक है। वो बहुत पैसा कमाना चाहता है लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो इंसान बहुत बेजार है, परेशान है, उसका पैसा रुका हुआ है कहीं, ठीक है। राशि टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकती है। ये इंसान बहुत दिनों से आपको ऑफर करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, रुक सा गया है, स्टक हो गया है। उसको ऐसा लगता है कि शायद आप इनकार कर दोगे, ठीक है। ये तो देखो, अगर आप किसी से प्यार करते हो और वो इंसान आपको छोड़कर चला गया है तो ये इंसान वही है डेफिनेटली। और जिनके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है तो इंसान आपको इतना ज़्यादा पसंद करता है लेकिन इसके होठों पर वो बात नहीं आ रही है, ठीक है। स्टक है, ये बात करना तो चाहता है लेकिन डर लगता है उसको, ठीक है। और देखते हैं, ये वो इंसान है जो आपके साथ शादी करना चाहता है। उसका बहुत सपना है आपसे शादी करने का, ड्रीम सजाया है उसने। वो तो ये तक सोच लेता कि आपके बच्चों के नाम क्या होंगे, आपको बहुत खूबसूरत बेबी होंगे, उसके नाम क्या रखेंगे, ये सब कुछ इतना ज़्यादा ड्रीम करते हैं आपको। ये वो इंसान है जो सपने तो बहुत देखता है लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता है आपके सामने आकर आपसे बात करने की। कुछ गलत इरादा नहीं है इस इंसान का, इसको अट्रैक्शन तो है लेकिन शादी भी करना चाहता है और इमोशंस भी है इसके दिल में आपके लिए। मुझे तो कुछ लोगों के लिए आपका प्यार ही दिखाई देता है जो आपसे अभी दूर है, और कुछ लोगों के लिए ये आपका हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती है क्योंकि शादीशुदा यहाँ पर कुछ लोग हैं, ठीक है। तो आपकी शादी हो चुकी है और अगर आपका हस्बैंड आपसे दूर है, नहीं बात करता है, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है, हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। ओके, ठीक है। और देखते हैं राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। कार्ड उछलकर आ गया है, उछलकर। द मैजिशियन। मैंने बार बार बोला पहले भी कि ये इंसान वो है जो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये आपको इतना ज़्यादा पसंद करने लगा है कि ये रोज़ दुआओं में आपको मांगता है, ये भगवान से प्रे करता है कि आप उनको मिल जाए। उनको ऐसा लगता है कोई तो चमत्कार होना चाहिए, कोई ऐसा मैजिक होना चाहिए कि बस आप उनकी ज़िंदगी में आने चाहिए। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। इसको ऐसा लगता है कि अब चाहे जो हो जाए मुझे उसकी तरफ जाना है। वो आपको एक ऑफ़र दे सकता है, ठीक है। अट्रैक्शन तो गजब का है, आपकी ब्यूटी को बहुत निहारता है, आपके फ़ोटोज़ बहुत देखता है। आप इस इंसान के लिए एक मैग्नेट बन चुके हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उस इंसान को आपके लिए होता है। कुछ लोग के लिए मुझे ये आपका ही पर्सन दिखाई दे रहा है जो आपसे दूर है और अब इतना ज़्यादा अट्रैक्शन उसको हो रहा है कि वो अपनी तड़प को रोक नहीं पा रहा है और वो वापस आ रहा है। देखो, मैंने बोला ना, जिससे आपने मोहब्बत की है या जिसने आपसे मोहब्बत की है वो तड़पता है आपसे मुलाकात करने के लिए। उसके दिल में बहुत ज़्यादा जज्बात, बहुत प्यार है आपके लिए और वो अपने प्यार को ऐसे ज़ाया नहीं जाने दे सकता। वो इसलिए आपकी ज़िंदगी में आ रहा है क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकता। वो इसलिए आपकी ज़िंदगी में आ रहा है दोबारा क्योंकि आपकी यादों ने उसको बहुत ज़्यादा बेजार कर दिया है, परेशान कर दिया है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, वो चाहता है कि आप दोनों भी एक दूसरे को अपने दिल की बात बोले। ये वो इंसान है जो आपके ऊपर बहुत गुस्सा करता था, ये वो इंसान है जो अपनी पावर में आपको रखने की कोशिश करता था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये कोई लेडी दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसी लेडी जो आपके साथ झगड़ा करती थी, वो कोई भी हो सकती है, आपकी बड़ी बहन, छोटी बहन, मदर, सिस्टर, जो कोई भी ऐसी लेडी हो सकती है कि जो आपके साथ हमेशा झगड़ा करती थी लेकिन अब उसको ये रियलाइज़ हुआ है कि आपकी कुछ गलतियां नहीं हैं, ठीक है। बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आपकी मदर, सिस्टर भी हो सकती है जिसके साथ आप बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हो सकता है कि
इतने ज़्यादा रिश्ते बिगड़ गए थे कि आप बिल्कुल आपने बात करना बंद कर दिया, वो ये लेडी आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही है। ये भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। और प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी इंसान है वो आपको ऑफर करना चाहता है, थर्ड ऑफर, शादी की बात करना चाहते हैं। देखो इसके नीचे ही ये कार्ड है। बहुत हद तक ये वही इंसान है जो आपको शादी के लिए पूछना चाहता है। वो आपको बताना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं। तो क्या आप उनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो? ये बात वो करना चाहते हैं आपसे। राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये ऐसा भी इंसान हो सकता है जो बहुत ज़्यादा पैसा करता है। ये ऐसा इंसान हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपका बॉस है और कुछ बातों से मनमुटाव चल रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, तो अब बात करना शुरू कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और द एम्परर की एनर्जी, ये ऐसा इंसान है जिसमें बहुत ईगो है। ये ऐसा इंसान है जो गुस्सा करता है तो फिर उसका गुस्सा जल्दी उतरता नहीं है। ये ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर हुक्म चलाता था, ठीक है, हमेशा आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता था। उसको ऐसा लगता था कि आपने बस उसकी ही हर बात माननी चाहिए, ठीक है। आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, इसके बारे में वो नहीं सोचता है। वो सिर्फ आपको ऑर्डर देता है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। तुम क्या चाहते हो ये उसने कभी पूछा ही नहीं आपसे। और प्यार बहुत करता है, अट्रैक्शन तो गजब का है आपके लिए, सॉलिड अट्रैक्शन। आप मैग्नेट बन गए हो इस इंसान के लिए और इसीलिए खींचता चला आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स है, कुछ लोगों के लिए आपका बॉस है जो आपसे बात नहीं कर रहा था कुछ दिनों से, कुछ लोगों के लिए उनकी मदर सिस्टर भी है, ठीक है। अब देखते हैं नाम के अक्षर। और कुछ लोगों के लिए उनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। या आपका प्यार जो आपसे बिछड़ गया है वो आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री करने वाला है, ओके। सबसे पहला यहाँ पर हेल्प है। ये वो इंसान है, या तो उसने आपको कभी हेल्प की है या आपने उसको कभी हेल्प की है। वो कोई भी बात हो सकती है, ठीक है। उनका नाम वी से शुरू हो सकता है। वो इंसान आपको बहुत लकी मानता है, ठीक है। हो सकता है कि आपका चेहरा देखने के बाद उसका दिन अच्छा जाता हो, वो आपको बहुत लकी मानता है। वाई से शुरू हो सकता है नाम, ई से शुरू हो सकता है, यफ से हो सकता है नाम, सरनेम, यच। ये आप वापस वही एनर्जी कि आपको लकी मानते हैं। ट्रू लव, ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, उसके दिल में कोई मैल नहीं है आपके लिए, ठीक है। अगर कोई पुरानी बातें हैं तो वो इंसान भूल चुका है, अगर पुराने झगड़े हैं तो इंसान भूल चुका है, सच्चा प्यार करता है आपसे। ए से उसका नाम शुरू हो सकता है। नंबर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है पिछले 6 महीने से आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही थी, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर नंबर 4 है, कुछ लोग के लिए 4 महीने से, ठीक है, कुछ लोग के लिए 2 महीने से बातचीत नहीं हो रही थी। यस से उनका नाम शुरू हो सकता है, एच से हो सकता है, वी से हो सकता है, आर से हो सकता है, ई से हो सकता है। नंबर 22 बर्थडे हो सकती है उनकी। डी से हो सकता है नाम, आई से हो सकता है। नंबर 29 बर्थडे हो सकती है और आई से हो सकता है वापस आए। जे से हो सकता है नाम, टी से हो सकता है, ई से हो सकता है, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है, पाइसी हो सकते हैं, और ए से शुरू हो सकता है, यल से हो सकता है। यहाँ पर है यल और जे, वी। नंबर 4 बर्थडे हो सकती है। लॉयल, ये इंसान आपके साथ अब लॉयल रहना चाहता है। अगर इसने पास्ट में आपके साथ कोई धोखा दिया, कुछ भी ऐसा गलत किया, तो अब उसके लिए रिग्रेट है और वो अब आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ ये रिश्ता निभाना चाहता है, या ये आपको बहुत लॉयल समझता है। चश्मा पहनता हो या तो उसका नज़रिया सबसे अलग है। बी से हो सकता है नाम, 27 7 नंबर, 23 26 16, यफ 3 नंबर और जे। डॉक्यूमेंट्री करते हो ऐसा कुछ हो सकता है, या तो फोटोग्राफी का उनको बहुत शौक हो सकता है, खुद के फोटोज़ बहुत निकालते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये बात है। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं? कस्में और वचन, ये वो भी इंसान हो सकता है जिसने आपको बहुत वादे किए हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें, या ऐसा भी इंसान हो सकता है जिसने आपको कोई वादा किया है,
ठीक है। और क्या है, प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। आपको दूसरों के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, दूसरों को हेल्प करने के लिए कहा जा रहा है। कर्म, कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे ही नसीब में इतनी मेहनत क्यों है, मुझे क्यों हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो ये कोई सजा नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। ये आपका कार्य कारण भाव है, सजा नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ आपको साईं बाबा कहना चाहते हैं आपसे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 3, कौन आ रहा है आपके लाइफ में, दोबारा एंट्री कौन करने वाला है। सबसे पहले ये वो इंसान है जिसको आपके ऊपर हमेशा डाउट रहता था, वो किसी भी बात को लेकर हो सकता है। नंबर 42 इसकी टोटल है 6। नंबर 4, नंबर 2 या 6 नंबर उसके बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। उसको हमेशा डाउट रहता था आपके ऊपर, कभी भी वो इंसान विश्वास नहीं रख पाया आपके ऊपर। आपकी खूबसूरती उनको बहुत पसंद है, वो जो कोई भी है, अगर लड़की भी है तो एज अ फ्रेंड भी उसको आपके बहुत ब्यूटी एडमायर करते हैं वो इंसान, कि बहुत ब्यूटीफुल हो आप, ठीक है। ओके, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ये वो इंसान है जो आपके साथ झगड़ा करके आपकी ज़िंदगी से चला गया। ये वो इंसान है जो बहुत ज़्यादा ईगो में आता था, बहुत घमंड दिखाता था और हमेशा ही आपके ऊपर पावर चलाता था, आपको बोलता था कि बस तू मेरी बातें मान, ठीक है, तो अपना दिमाग मत चला, तू मेरे दिमाग से चल, ठीक है। तो हमेशा जिसके साथ आपके झगड़े होते थे, ये वो इंसान आपके लाइफ में अब दोबारा एंट्री करने वाला है, ठीक है। आप दोनों के विचार कभी मैच नहीं हुए, आप दोनों के बीच में हमेशा मनमुटाव चलते रहे और उसमें बहुत ईगो है, घमंड है। उसकी राशि एरीज, लियो, सजिटस हो सकती है, एरीज हो सकते हैं, वो बहुत ही घमंडी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बॉस भी हो सकते हैं, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। और क्या है, वापस वही एनर्जी, देखो बॉटम में भी यही एनर्जी थी गाइस। ये वही इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा, मे बी इसने टॉर्चर भी किया हो, कुछ ऐसी बातें कड़वी बोल दी हो कि जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए, बहुत हर्ट हो गए। ये वो इंसान है जो हमेशा मानता तो है कि आप बहुत खूबसूरत है, मानता है कि आप एक सच्चे इंसान हो, उसके बावजूद इसकी जो आदत है, इसको अपनी आदत भारी पड़ रही है। इंसान को आदत है कि दूसरों को ऊपर हुक्म चलाना, दूसरों को पैरों की जूती समझना, हमेशा दूसरों को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करता है इंसान, और उसने आपके साथ भी वही किया है, ठीक है। उम्र हो सकती है 30 प्लस भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 25 से 30 भी हो सकती है, ठीक है। बहुत यंग भी हो सकते हैं और वो इंसान आपसे शादी करना चाहता है गाइस। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। उसको आपकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो इंसान चाहता है कि बस वो आप ही से शादी करे, क्योंकि उसको पता है कि आपके जैसा खूबसूरत और आपके जैसा शांत स्वभाव का इंसान उसको कहीं और नहीं मिल सकता। तो शादी के इरादे से इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, वो चाहता है कि आपसे शादी की बात करे। वापस एरीज, लियो, सजिटस, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, उसको पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे और सच्चे इंसान हो, ठीक है, उसको पता है। देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये वो इंसान हो सकता है जिससे आप ऑलरेडी पहले प्यार करते थे, ठीक है, और हो सकता है बाद में इतने ज़्यादा झगड़े हो गए कि इंसान आपके दिल से ही उतर गया। और इसको पता है कि आप बहुत दयालु हो, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप एक माँ की तरह इस इंसान की केयर करते थे, या आप हमेशा दूसरों की बहुत केयर करते हो। ये सारी बातें जो आपकी है इस इंसान को बहुत भाती हैं। उसको ऐसा लगता है कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, ठीक है। जब ये आपके आसपास भी रहता होगा तो उसको बहुत ऐसा फील होता है कि कोई उसकी बहुत केयर कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। उसको पता है कि आप इतने ज़्यादा अच्छे दिल के हो कि उसने अगर कुछ गलतियां भी की है पास्ट में तो आप उनको माफ़ कर दोगे। उसको पता है कि उसने अगर आप में टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है, जो कुछ भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप में, तो उसका फल, उसका रिटर्न है, उसको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अगर वो आपसे शादी करता है, ठीक है, तो उसको उसका बहुत फ़ायदा रहेगा। अपने फ़ायदे की बात सोच रहा है इंसान और रात दिन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में। बस आप ही के ऊपर उसकी नज़र है, नज़र गड़ाए बैठा है आपके ऊपर,
शादी के लिए, ठीक है। राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है। और क्या है, दी सन, वापस वही एनर्जी कि इसको पता है कि इसका हैप्पीनेस आपके साथ जुड़ा है, इसको पता है कि वो आपके साथ खुश रह सकता है, उसको पता है ये भी बात कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपके साथ, ठीक है। कुछ फायदे की बात ही इंसान सोच रहा है, अपने फायदे की बात सोच रहा है। और आपके जैसा मासूम और बहुत प्यारा इंसान, उसको ऐसा लगता है कि दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। और टेम्परेंस, इस रिश्ते में बैलेंस अगर नहीं था तो वो इंसान अब बैलेंस लेकर आना चाहता है। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आपका एक्स है जो आपसे प्यार करता है और अब शादी की बात करना चाहता है। मे बी बहुत झगड़े हुए आप दोनों के बीच में, इंसान आपसे दूर चला गया और अब वो इंसान इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहता है, अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहता है, जो कुछ भी वो आपके लिए फील करता है। ये वो इंसान है जो बहुत ईगो में रहता है, ये वो इंसान है जो आपके ऊपर हमेशा ऑनलाइन नज़र रखता है, ये वो इंसान है जिसने आपके ऊपर बहुत शक किया था पास्ट में, ठीक है, गलत गलत बोला था, शक किया था। ये वो इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हमेशा ऑनलाइन देखता रहता है, आपको, आपके फ़ोटोज़ देखता रहता है। ये वो इंसान है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ मनमुटाव रहे हैं आपके इसके साथ, ठीक है, और दूर से देखा जा रहा है आपको। और अब उसको ऐसा लगता है कि दूर से कब तक देखा जाए, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, उसको अपनी दिल की बात जो भी है वो कहनी पड़ेगी। नाइट ऑफ कप्स, वो आपकी तरफ आ रहा है आपसे शादी की बात करने के लिए, और वो आपको ये बताना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो इस रिश्ते को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो 90% लोगों के लिए मुझे ये आपका एक्स दिखाई दे रहा है जो आपसे बिछड़ गया था, जिसने आपको रुलाया था बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपका बॉस दिखाई दे रहा है कि जिसके साथ आपके मनमुटाव चल रहे थे, लेकिन अब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा एंट्री करने वाला है, ठीक है। और कुछ लोग लिए ऐसा भी रेजोनेट होगा कि ये कोई आपकी सिस्टर हो सकती है जो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, या कोई फ्रेंड हो सकती है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था, फीमेल, ठीक है, कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था और अब वो आपको सॉरी कहने के लिए आ सकती है। अब वो आपको कह सकती है हाँ यार गलती मेरी थी और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। अब नाम का अक्षर देख लेते हैं। सी से हो सकता है नाम, यहाँ पर है डब्ल्यू है कि यम है, डब्ल्यू से उनका नाम या सरनेम हो सकता है। नंबर 9 बर्थडेट हो सकती है। ए से शुरू हो सकता है नाम, पी से हो सकता है, ई से हो सकता है, जे से हो सकता है नाम, जी से हो सकता है, डी से हो सकता है। नंबर 2 बर्थडेट हो सकती है। यल से शुरू हो सकता है नाम, 28 बर्थडेट हो सकती है। वाई, उनको बहुत सारे सवाल हैं और वो सवालों के जवाब वो पाना चाहते हैं, इसलिए वो आपके लाइफ में दोबारा वापस आ रहे हैं। ऐसे कुछ सवाल रह गए हैं उसके जहन में जिसके जवाब सिर्फ आप दे सकते हो। नंबर 3 बर्थडेट हो सकती है। ए से शुरू हो सकता है। ये वो इंसान है जो आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं दे रहा था, अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था। कंट्रोल, देखो वापस यहाँ पर वो आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। नंबर 1, नंबर 6 बर्थडेट हो सकते हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं। एक्शन, बहुत जल्द वो एक्शन लेना चाहते हैं। ब्लॉसम, मे बी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसने जो कुछ भी किया आपके साथ बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपको, और अब वो आपको खुशियाँ देना चाहता है। वो इस रिश्ते में कभी भी रुकना नहीं चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। उसको लगता है कि डेस्टिनी में आप उनके होने चाहिए, ठीक है। कर्मा, इसके कुछ कर्मा गलत हो गए थे आपके प्रति और अब वो उस बात के लिए रिग्रेट है। रेडी है वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, बहुत जल्द वापस आएगा, एक्शन लेना चाहता है आपके लिए, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, ठीक है। इसको हमेशा लैक ऑफ क्लैरिटी रहती है, हमेशा इसके दिमाग में 1000 थॉट्स चलते हैं और झुकना इसको पसंद नहीं है। लेकिन अब ये आपके लिए झुकना चाहता है क्योंकि उसको ये बात समझ में आ चुकी है कि वो शादी अगर आपके साथ करेगा तो सारी ज़िंदगी खुश रह पाएगा। साईं बाबा आपसे कहते हैं 3 मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल ये सब आपके जीवन में लौट आएंगे, ठीक है। तो हमारे कर्म
जैसे हमारे कर्म वैसी ही हमारी जिंदगी बनती है। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। आपको किसी का भरोसा नहीं तोड़ना है, ठीक है, और हमेशा दूसरों के जीवन का प्रकाश बनना है, दूसरों की हेल्प करनी है आपको, और 100 गुना होकर आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा विकास। ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में कड़वी दवाइयाँ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें चल रही है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कुछ परेशानियां हैं, कुछ दुख है, कुछ टेंशन है, और ईश्वर आपसे कहते कि जो कुछ भी हो रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, ये सब कुछ आपको सिखाने के लिए है, ये आपके भले के लिए है, ठीक है। तो ये जो कुछ भी दुख है आपकी ज़िंदगी में वो बहुत जल्द मिटेगा, ग्रोथ आने वाली है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। जो कुछ भी आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो, प्यार में ग्रोथ चाहते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।